सूरज चमक रहा था। यह एक खूबसूरत सुबह थी जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पूरे मैदान को रोशन कर रहा था। आसमान नीला और साफ था और हर चीज पर एक ताजगी का एहसास हो रहा था। हल्की हवा बह रही थी, पेड़ धीरे धीरे हवा के साथ झूम रहे थे और पत्तियों की सरसराहट एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। यह हवा मैदान में एक सुखद ठंडक ला रही थी। एक हरे भरे मैदान में हॉप्स नाम का एक चालाक खरगोश रहता था। हॉप्स का फर सफेद और मुलायम था और उसकी आंखें चमकदार और जिज्ञासु थीं। वह हमेशा कुछ नया खोजने के लिए तैयार रहता था। हॉप्स को उछलना, कूदना और खेलना बहुत पसंद था। वह मैदान में इधर उधर दौड़ता, कभी घास में छुपता तो कभी फूलों के बीच से कूदता। उसकी हरकतें इतनी प्यारी थीं कि जो भी उसे देखता मुस्कुरा उठता। वह मैदान के हर नुक्कड़ और कोने को जानता था। हॉप्स ने अपने छोटे से जीवन में इस मैदान का हर हिस्सा देख लिया था। उसे पता था कि कहाँ सबसे मीठी घास मिलती है और कहाँ सबसे सुंदर फूल खिलते हैं। एक दिन फिनिक नाम का एक धूर्त लोमड़ी मैदान में आया। फिनिक बहुत हंगरा था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं और वह कुछ खाने की तलाश में था। फिनिक ने पहले कभी इस मैदान को नहीं देखा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे कुछ खाने को मिलेगा। उसकी नजर हॉप्स पर थी। हॉप्स का सफेद फर और उसकी चंचलता ने फिनिक का ध्यान खींचा। फिनिक ने सोचा कि यह खरगोश उसके भूख को मिटाने के लिए एकदम सही होगा। हॉप्स को पकड़ने के लिए फिनिक ने एक चालाकी भरी योजना के टाइमे में सोचते हुए अपनी जीभ से अपने होंठों को चाटा। उसने सोचा कि अगर वह धीरे धीरे और चुपके से हॉप्स के पास पहुंचे तो वह उसे आसानी से पकड़ सकता है। फिनिक ने अपने कदमों को हल्का किया और धीरे धीरे हॉप्स की ओर बढ़ने लगा। मुझे पता है कि उस खरगोश को कैसे पकड़ना है, फिनिक ने खुद से कहा। वह एक चालाक लोमड़ी था और उसकी योजनाएं हमेशा जटिल और प्रभावी होती थीं। इस बार भी उसने एक ऐसा जाल बिछाने का सोचा था जो हॉप्स को आसानी से पकड़ सके। उसे हॉप्स के बिल के पास एक गहरा गड्ढा मिला। यह गड्ढा काफी बड़ा और गहरा था और फिनिक को यकीन था कि यह हॉप्स को पकड़ने के लिए एकदम सही जगह होगी। उसने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख नहीं रहा है। यह एकदम सही रहेगा, उसने शरारती ढंग से सोचा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। उसने सोचा कि कैसे वह इस गड्ढे को छिपा सकता है ताकि हॉप्स को कोई शक न हो। फिनिक ने सावधानी से गड्ढे को पत्तों और शाखाओं से ढक दिया। उसने हर पत्ती और शाखा को ध्यान से रखा ताकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक लगे। वह नहीं चाहता था कि हॉप्स को कोई शक हो। वह चाहता था कि यह जमीन की तरह दिखे। उसने चारों ओर की मिट्टी को भी थोड़ा सा छेड़ा ताकि यह और भी असली लगे। फिनिक ने अपने काम को गर्व से देखा और सोचा कि यह जाल कितना प्रभावी होगा। अब हॉप्स को मेरे जाल में फंसाने के लिए, उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने आप को पहले से ही विजेता के रूप में देखा। फिनिक ने सोचा कि जब हॉप्स इस रास्ते से गुजरेगा तो वह सीधे इस गड्ढे में गिर जाएगा। उसने अपने आप को पहले से ही हॉप्स को पकड़ते हुए देखा और उसकी चालाकी पर गर्व महसूस किया। फिनिक ने अपने जाल को एक बार फिर से देखा और सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही है। अब बस उसे इंतजार करना था और वह जानता था कि उसका धैर्य उसे सफलता दिलाएगा। फिनिक ने दोस्ताना होने का नाटक करते हुए हॉप्स से संपर्क किया। अरे हॉप्स, उसने मासूम बनने की कोशिश करते हुए आवाज दी। क्या खूबसूरत दिन है ना? हॉप्स को फिनिक पर शक था। वह जानता था कि लोमड़ियां अपनी चालबाजी के लिए जानी जाती हैं। तुम्हें क्या चाहिए फिनिक? हॉप्स ने सावधानी से पूछा। उसकी नाक हिल रही थी। ओह, कुछ नहीं, फिनिक ने लापरवाही से जवाब दिया। मुझे बस वहां पर स्वादिष्ट जामुन का एक पेड़ मिला। मैंने सोचा कि तुम उन्हें मेरे साथ बांटना चाहोगे। उसने भेष बदलकर गड्ढे की ओर इशारा किया। जामुन के लालच में आकर हॉप्स उस जगह की ओर उछल पड़ा, लेकिन अफसोस, वह पत्तों और शाखाओं से होते हुए सीधे गहरे गड्ढे में जा गिरा। हॉप्स का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि चढ़ नहीं सकता था। उसने आकाश के छोटे से घेरे को देखा। निराशा की लहर उसके अंदर दौड़ गई। फिनिक ने गड्ढे के किनारे से हॉप्स पर नजर डाली। उसकी आंखें जीत से चमक रही थीं। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया, उसने बेसब्री से अपने होठों को चाटते हुए कहा। हॉप्स जानता था कि उसे जल्दी सोचना होगा।
उसने इधर उधर देखा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अचानक उसने गड्ढे की दीवार के नीचे एक छोटा सा छेद देखा। फिनिक, हॉब्स ने डरने का नाटक करते हुए पुकारा। यह गड्ढा छोटा होता जा रहा है, दीवारें पास आ रही हैं। वह जल्दी से छोटे से छेद की ओर भागा। घबराकर फिनिक ने हॉब्स की बातों पर विश्वास कर लिया। वह खरगोश को पकड़ने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीवारें बंद होने से पहले हॉब्स को पकड़ने के लिए वह गड्ढे में कूद गया। जैसे ही फिनिक उतरा, हॉब्स छोटे से छेद से बाहर निकल गया। उसने लोमड़ी को चकमा दे दिया था। हॉब्स जितनी तेजी से दौड़ सकता था भाग गया और फिनिक गड्ढे में फंस गया। हॉब्स एक सुरक्षित दूरी पर रुका और फिनिक को देखा, जो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरों को धोखा देना सही नहीं है फिनिक, हॉब्स ने सख्ती से कहा। पत्तों और शर्म से लथपथ फिनिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी भूख को अपने फैसले पर हावी होने दिया था और उसकी कीमत चुकाई। उसने हॉब्स की बात समझते हुए उदास होकर सिर हिलाया। हॉब्स को फिनिक पर थोड़ा दया आई, क्योंकि उसने देखा कि फिनिक कितने हंगरे और थके हुए थे। हॉब्स ने सोचा कि शायद फिनिक ने पहले कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी और इसलिए वह इस तरह का व्यवहार कर रहा था। उसने उसे एक रसीला गाजर उछाल कर दिया। लो, उसने कहा। हॉब्स ने महसूस किया कि कभी-कभी एक छोटा सा दयालुता का कार्य किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगली बार किसी को धोखा देने के बजाय खाना मांगने की कोशिश करो। फिनिक ने गाजर पकड़ी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि ईमानदारी और दयालुता से भी उसकी भूख मिट सकती है। उसका पेट गरज रहा था। गाजर को देखते ही उसकी भूख और बढ़ गई और उसने जल्दी से गाजर को खाने का फैसला किया। उसने हॉब्स की तरफ देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। फिनिक ने महसूस किया कि हॉब्स ने उसकी मदद करके उसे एक नया दृष्टिकोण दिया है। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और शर्मिंदगी का भाव था। उसने सोचा कि शायद उसने पहले कभी किसी से इस तरह की मदद नहीं मांगी थी और अब उसे समझ में आया कि मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। शायद एक दिन वे दोस्त बन सकते हैं। हॉब्स ने भी सोचा कि फिनिक में एक अच्छा दोस्त बनने की क्षमता है, अगर वह अपने तरीकों को बदल ले। लेकिन अभी के लिए फिनिक ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। उसने सीखा कि ईमानदारी और दयालुता से भी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और शायद यह शुरुआत थी एक नई दोस्ती की।